अच्छा, इंटरव्यू में हम देखते हैं कि डिफरेंट उसके फेजेस हैं। इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, फिर डिपार्टमेंट के हवाले से। तो इंट्रोडक्शन के बारे में हमें बताएं कि कैंडिडेट को अपना किस तरह इंट्रोडक्शन कैची सा बना सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरा दारुल नेम इज़ मोहम्मद बिलाल, आई बिलोंग टू मुल्तान सिटी। अब मुझे बिलाल के बारे में, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पता होना चाहिए। मुझे मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आई हैव डन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो मुझे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो मेरी तो इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन जिसकी पाकिस्तान स्टडी की डिग्री है, जिसकी इंग्लिश की डिग्री है, उसमें उसको ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे और वो समझता है। अब कैंडिडेट जो है इंटरव्यू के हवाले से भी मैंने ये महसूस किया है कि वो इंटरव्यू को समझता ही नहीं है, इसकी साइकी को नहीं समझता कि इंटरव्यू है क्या। ये मेरा पूरा का पूरा वो सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें रटने की सूरत में लग जाता है कि भाई वो टर्मिनोलॉजीज़, वो चीज़ें, अखबार के स्टैट्स, वो फिर अपने आंसर में भी तो इंक्लूड करें। कैंडिडेट सिर्फ़ और सिर्फ ना वीडियो देखते रहते हैं, इंडिया की दृष्टि की वीडियो देखते रहेंगे, उसकी वीडियो देखते रहेंगे। और भाई आपसे सवाल पूछा जाना है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं सर बिलाल। आज हमारा जो उनके साथ सेशन होगा वो इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से होगा। सर का बड़ा वसी एक्सपीरियंस है। सर की अपनी खुद भी 6 से 7 रिकमेंडेशन हुई हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो हम सर से पूछेंगे कि इंटरव्यू क्या चीज़ होता है और इंटरव्यू में रिकमेंडेशन के लिए हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए ताकि हम रिकमेंडेशन के ऑर्बिट में आ सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अगेन थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सर हमें मुख्तसर सा बताएं कि इंटरव्यू क्या चीज़ होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है PPSC को। जी, इंटरव्यू बुनियादी तौर पर ये फ़िल्टर होता है कि कैंडिडेट जो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके की हैं। फिर उसके बाद कैंडिडेट कोई एक तो PPSC का प्रोसेस बहुत ज़्यादा शफाफ है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि कोई सेंटर के अंदर किसी की मदद हो गई हो। तो ये एक फ़िल्टर होता है कि भाई कैंडिडेट के पास जेन्युइन जो है वो नॉलेज भी है, ये कहीं किसी चोर दरवाजे से तो नहीं आ गया, तो ये भी होता है। फिर उसके बाद कैंडिडेट को देखना होता है कि ये गवर्नमेंट इस जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट भी है कि नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंटरव्यू PPSC जो है वो कंडक्ट करता है कि भाई ये सूटेबल कैंडिडेट है कि नहीं है। अच्छा, इंटरव्यू में हम देखते हैं कि डिफरेंट उसके फेजेस हैं। इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, फिर डिपार्टमेंट के हवाले से। तो इंट्रोडक्शन के बारे में हमें बताएं कि कैंडिडेट को अपना किस तरह इंट्रोडक्शन कैची सा बना सकता है। इसमें मैं इंटरव्यू के अंदर जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना वो कॉन्फिडेंस है कि जो एतमाद है वो पहले नंबर पर है। और वो एतमाद आएगा कैसे? तो वो अगर आपके पास नॉलेज है, आपने मेहनत की हुई है लाइफ में, आपने टेस्ट पास किया है, तो इस वजह से आपके पास एक भरपूर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी एक जो तारुफ होता है वो आपका जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरा तारुफ है माई नेम इज़ मोहम्मद बिलाल, आई बिलोंग टू मुल्तान सिटी। अब मुझे बिलाल के बारे में, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पता होना चाहिए। मुझे मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आई हैव डन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो मुझे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो मेरी तो इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन जिसकी पाकिस्तान स्टडी की डिग्री है, जिसकी इंग्लिश की डिग्री है, उसमें उसको ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। आज इंजीनियरिंग की डिग्री के नहीं पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आप कहते हो कि जी मेरा हॉबी है क्रिकेट प्ले करना, या इस तरीके की आप कोई बात करते हो, तो आपको उसके उस स्पोर्ट के बारे में या उस एक्टिविटी के बारे में भी आपके पास उसके मशहूर लोग कौन है, पाकिस्तान में कौन है, दुनिया में कौन है, ग्राउंड की क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आपका तारुफ आपका इस तरीके से होता है। और इसमें आपको उस तारुफ के अंदर से जो भी चीज़ आपसे पूछी जाए, ऐसा ना हो कि ये बनौटी है, ये इसने बनाया हुआ है, बस इसको अभी ये रट कर आया हुआ है। पता हो कि भाई ये इसका तारुफ है और वाकई इसको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसे पता है इस तारुफ के बारे में। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ड्रेसिंग भी होती है इसमें। अब ड्रेसिंग जो है इंटरव्यू के अंदर वो बहुत अहम चीज़ है। अब ये अहम होती कब है कि जब आपके पास इल्म है। अगर मैं बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि भाई सर मैं शलवार कमीज़ में हो गया, बाज़ कैंडिडेट कहता है मैं जी पेंट कोट में हो गया। तो अब शलवार कमीज़ में भी हो सकते हो, आप पेंट कोट में भी हो सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कैंडिडेट। ये कॉन्फिडेंस उसका किस तरीके का है। अगर एक कैंडिडेट कंफर्टेबल है और वो समझता है कि यार मैं सवालों के जवाब दे दूंगा और वो शलवार कमीज़ में बैठा, ठीक है, लेकिन कैंडिडेट को रेकमेंड किया जाता है ताकि वो बाद में ये ना सोचता रहे यार पैंट शर्ट पहन जाता तो फिर शायद कामयाब हो जाता, इसलिए पेंट कोट पहन जाता। तो सारे कैंडिडेट को रेकमेंड किया जाता है कि भाई आप बेहतरीन एक ग्रे या ब्लू का कोई भी शेड लेकर उसका पेंट कोट पहने, लेसिस वाले शूज़ पहने, टाई जो है आपकी कंट्रास्टिंग होनी चाहिए उसके साथ, यानी रेड कलर की टाई नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं और ये इंट्रोडक्शन होता है आपका। तो और उसके बाद जो है आपका डिपार्टमेंट जो है वो, अब मैं देखता हूँ कैंडिडेट जो है वो सारा का सारा अपने इंटरव्यू की एनर्जीज़ जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर लगा देता है।
और वो समझता है। अब कैंडिडेट जो है इंटरव्यू के हवाले से भी मैंने ये महसूस किया है कि वो इंटरव्यू को समझता ही नहीं है, इसकी साइकी को नहीं समझता कि इंटरव्यू है क्या। ये मेरा पूरा का पूरा वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ें रटने की सूरत में लग जाता है। मैं इंट्रोडक्शन रट लूँ, मैं अपनी डिग्री रट लूँ, मैं हर चीज़ को रट लूँ। हालांकि इंटरव्यू तो बुनियादी तौर पर उसकी सूटेबिलिटी बताएगा कि यार ये पूरी की पूरी लाइफ में, और वो जो बैठा है ना आगे बंदा, उसको उसकी 60 साल से ज़्यादा उम्र है, Exactly. उसने गवर्नमेंट सर्विस की हुई है। वो आपको देखते साथ ही, बात करते साथ ही उसको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये इसकी क्या है। और अगर आपने रट्टे मारे होंगे वो आपसे कोई ना कोई इस तरीके की बात कर देगा कि उसको आइडिया हो जाएगा कि ये कैंडिडेट जो है सिर्फ और सिर्फ अपना आप कुछ बता ही नहीं रहा, इसके पास कोई जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पास कोई चीज़ नहीं है, और इसलिए वो कैंडिडेट बाज़ औक़ात अड़ना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही उसको रट के गया हुआ है, इंट्रोडक्शन रट के गया हुआ है, हर चीज़ रट के गया हुआ है, जैसे उससे कोई रैंडम क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो जो है उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएगा, अड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। इंटरव्यू के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे इंटरव्यू के अंदर आपके पास करंट अफेयर्स आपको देख के जाना चाहिए। अब मैं कैंडिडेट्स को रेकमेंड करता हूँ कि जी अखबार पढ़ें। अब अखबार पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनके आंसर्स में अखबार रिफ्लेक्ट ही नहीं होता कि भाई वो टर्मिनोलॉजीज़, वो चीज़ें, अखबार के स्टैट्स, वो फिर अपने आंसर में भी तो इंक्लूड करें। बिल्कुल। कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ ना वीडियो देखते रहते हैं, इंडिया की दृष्टि की वीडियो देखते रहेंगे, उसकी वीडियो देखते रहेंगे। और भाई आपसे सवाल पूछा जाना है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इसकी प्रैक्टिस करो, मॉक इसके शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें इसकी। सर प्रैक्टिस से ये बता दें, कम्युनिकेशन मीडियम का बड़ा इशू होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हम बिल्कुल इंग्लिश में अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उर्दू में वो बड़ा अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसका कितना कोई मैटर होता है? अगर मैं फॉर एग्जांपल इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं उर्दू में करवा सकता हूँ इंट्रोडक्शन? देखें, इंग्लिश जो है वो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, और इंग्लिश का पेपर भी आपका कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। और इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को अब असिस्टेंट गैड सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और असिस्टेंट पुलिस के इंटरव्यूज़ हैं। जी बिल्कुल। अब इसमें 500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। अब इन 500 में से 50 कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोलेंगे। तो आप इंटरव्यू में कामयाब होने का तरीकाकार क्या होता है कि आप बाकी कैंडिडेट से अपने आप को मुख्तलिफ कर लें। तो एक इंग्लिश जो है, इफ़ यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश यू कैन डिस्टिंग्विश योर सेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। एग्जैक्टली। तो आप तमाम कैंडिडेट से अपने आप को आपने सेग्रीगेट कर लिया। और ब्यूरोक्रेट भी सारी ज़िंदगी उसने इंग्लिश का उसका वास्ता होता है, डान अखबार भी उसने पढ़ना है, इंग्लिश की सारी उसने करनी है। तो वो अगर कहने का मकसद है डिसइंटरेस्टेड हो गया, वो आपके अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बोर हो गया, आपका आखिरी नंबर है, तो आपकी इफ़ेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए से वो आपकी तरफ जो है वो मुतवज्जो हो जाएगा। वो कहेगा कि भाई, और आपके फिर चांसेस जो है वो ब्राइट हो जाएंगे। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम तो है, अगर आपकी उर्दू भी है तो उसमें फिर आप जो है उर्दू में भी बहुत सारे कैंडिडेट, क्योंकि अब 100 तो सीटें, 50 तो टोटल अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करेंगे, तो रखे तो 100 जाने हैं, तो उर्दू वाले भी रखे जाते हैं, उर्दू वाले कैंडिडेट भी रखे जाते हैं। लेकिन उर्दू में फिर आपके ऊपर क्राइटेरिया थोड़ा सा मज़ीद सख्त हो जाता है कि आप बड़ी टू दी पॉइंट बात करें। फॉर एग्जांपल, आपसे इकोनॉमी का अगर सवाल पूछा है तो आप पहले इकोनॉमी के पॉइंट्स बताएं। फिर अगर आप देखें कि भाई इंटरव्यू आपको मौका दे रहा है, फिर एक पॉइंट को जो आपको सबसे बेहतर पता है उसको एक्सप्लेन करें, यानी तैयारी करके जाएँ। यानी इंटरव्यू पहले से ही आउट हो चुका है। इंटरव्यू में क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन होगा, आपकी डिग्री के रेलेवेंट सवाल होंगे, हालात हाज़िरा करंट अफेयर्स के ऊपर सवाल होंगे, या आपका जनरल नॉलेज या आपकी जो हॉबी है इसके बारे में। लोग किन सवालों के बारे में पूछते रहेंगे, सारा दिन इसके ऊपर सर्च करते रहेंगे, आपको हम क्यों रखें। और भाई इस सवाल की वजह से अगर आपको इसका कोई जवाब आपने दिया है, तो अगर कोई आपको इस वजह से नहीं रखता तो मुझे तो समझ नहीं आती कि इस सवाल की क्या इंपॉर्टेंस है। भाई इसलिए रखें कि भाई मैं 14 स्केल पर हूँ, 16वें पर आना चाहता हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं स्केल मेरा हो जाएगा, मुझे रिकग्निशन चाहिए सोसाइटी के अंदर, मैं अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं सोसाइटी में सर्व करना चाहता हूँ। ये बुनियादी से जवाबात होते हैं, इसी वजह से तो हम तैयारियाँ कर रहे होते हैं। तो वो सिंपल सा, उससे सादा सा जवाब दें। इन जवाबों के ऊपर, इन सवालों के ऊपर सारा का सारा फोकस लोगों का होता है कि मेरी डिग्री को मैं कैसे रिलेट करूँ। वो भी डिग्री कर ली है, आपने एलिजिबल हो गए, इन सवालों के ऊपर पूरा का पूरा फोकस होता है कैंडिडेट्स का कि इनके जवाब हमें मिल जाए। और भाई इंटरव्यू ने फेजेस में जाना है। पहला फेज़ होता है इंट्रोडक्शन का, आपकी ड्रेसिंग का, आपके कॉन्फिडेंस का, जिसकी वजह से आपको 50 नंबर मिल जाते हैं। फिर दूसरा फेज़ होता है कि हाँ भाई अब एवरेज कैटेगरी में कैसे आएगा, उसका बेसिक नॉलेज
देखा जाता है कि भाई इसको थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट के बारे में भी पता है, सीट की जॉब डिस्क्रिप्शन भी इसने पढ़ी हुई है और इसको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज भी है। फिर इंटरव्यू चला जाता है नेक्स्ट लेवल के। नेक्स्ट लेवल में होता है कि अब आप 80 अगर लेना चाहते हो, फिर आपसे एनालिसिस लिया जाएगा कि आपने, आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है, आपके पास क्या टेक्निक्स हैं, आपने चीज़ों को कैसे अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, कैसे बदला है, और आपने जो है उसकी मिसाल देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अब करंट क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, तो इसके अंदर आप सुलह हुदैबिया की मिसाल दें उसे, वो आपसे पूछे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आप कहें कि सर सुलह हुदैबिया में भी हजूर ने उम्रा उस साल नहीं किया, वापस आ गए, हालांकि उम्र की गर्ज से एहराम की हालत में गए हुए थे। तो जब पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, हमें सुलह हुदैबिया को याद रखना चाहिए कि आपको कुछ डिमांड से अपने पीछे हटना पड़ता है, कुछ आपको जो है फोरगो करना पड़ता है। तो आप जब इस तरीके की बात करेंगे, एनालिसिस देंगे, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप सब कुछ रट के गए हुए हैं तो एनालिसिस कैसे दे पाएंगे? उधर जो है आप सारे कैंडिडेट तैयार करना शुरू कर देते हैं, वो पीछे से तैयारी नहीं कर रहे होते। इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए, और इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ का मकसद ये है कि आपने चीज़ों को पढ़ के अच्छे तरीके से उनको रिलेट भी किया हो। आपका सिर्फ और सिर्फ MCQs आपकी लर्निंग ना हो, आपने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और वेबसाइट जो MCQs वाली हैं उधर से सिर्फ तैयारी ना की हो। आपके ऊपर कोई ओपिनियन मांगा जाए आपसे तो आप उसके बारे में दे सकें, आपको उसका एनालिसिस कर सकें, और अगर आपने ये कर लिया तो 80+ नंबर आ जाएंगे आपके। सर आप 80+ का जिक्र कर रहे थे, तो अभी रिसेंटली इंटरव्यू शुरू भी होने वाले हैं 10 तारीख से असिस्टेंट एसेंट गैड के, तो कैंडिडेट कैसे 80+ नंबर ले सकते हैं? कैंडिडेट सर मैंने जिस तरीके से अर्ज किया कि एक तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन कर और लिया, गया वो उसके 50 नंबर फाइनल हो गए उसके, फिर उसके बाद उसको रियलाइज हो। अब यहाँ पर तो कैंडिडेट के मसाइल क्या होते हैं, वो वहाँ पर इंटरव्यू वाली जगह पर तो बैठा ही नहीं होता, वो गुम हो जाता है, उसका हार्ट ब्लड शुगर लेवल उसका डिस्टर्ब हो जाता है, वो उस एम्बियंस को, उस इन्वायरमेंट को, उसे साथ वालों की शक्लें भूल चुकी तो हम इस पे ओवरकम कैसे पा सकते हैं? वैसे ओवरकम इसके अंदर सिंपल सी चीज़ है कि आप जो है कि भाई रोज़ी का मालिक अल्लाह है। सर प्रेशर तो नहीं, अगर मैं ऑलरेडी जॉब कर भी रहा हूँ ना, मैं भी इंटरव्यू देने जाऊँगा तो प्रेशर तो होता है। ये हम जब सोचते हैं, ये थॉट प्रोसेस जो है आपको ले जाता है उस तरफ। आप सिंपल सी बात सोचें कि भाई मैंने अपनी सलाहियत दिखानी है, मैंने अपना जो है बेस्ट देना है। अब इसके अंदर मैं अगर सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर लगा रहा हूँ, मैंने हाथ कैसे रखने हैं, मैंने बैठना कैसे है, मैंने इंटर कैसे होना है, मैंने कपड़े कैसे लेने हैं, तो बस इन्हीं कामों पे लगे रहते हैं कैंडिडेट। ठीक है, अब वो अपना आप दिखाते ही नहीं है, तो अपना आप दिखाएं, आप अपनी स्किल दिखाएं। अगर आपके पास है, तैयार किया हुआ है आपने, आपको पता है इकोनॉमी के रेलेवेंट सवाल पूछना है, तो आपका आंसर पहले तैयार होना चाहिए ना। पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये इस तरीके से कैंडिडेट का रवैया होता है, वो पॉइंट्स ही नहीं बता सकता, फिर उधर अड़ना शुरू होता है। इजराइल पैलेस्टाइन इशू है, अब करंट जो है US जो है वो ट्रेड टैरिफ लगा रहा है चाइना के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर। US और पाकिस्तान रिलेशन के बारे में सवाल हो सकते हैं। अब इनके पॉसिबल क्वेश्चन जो हैं उनको दस्ते पे लिखें, फिर उनके आंसर लिखें, फिर उनको शीशे के अंदर प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद किसी को कहें कि हाँ भाई मेरे से पूछ। तो फिर ये नहीं सिर्फ और सिर्फ देखने के ऊपर काम ना ज़ाया करें, सिर्फ देखते रहते हैं और पूछते रहते हैं। अगर मेरे से ये पूछे तो मैंने क्या जवाब देना है, ये पूछे तो क्या जवाब देना है। भाई उसका जो भी जवाब तैयार किया आप उसको प्रैक्टिस करें, एक तरीके से, 2 तरीकों से, 3 तरीकों से अपने इंट्रोडक्शन को फ्लुएंट बनाएं, उसके जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर अच्छी तरीके से काम करें, अपनी डिग्री के ऊपर काम करें। इन तरीकों से अगर काम करेंगे तो असिस्टेंट एसेंट गाइड के तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी रोज़ी नसीब की होती है, ये अपनी लाजमी बात जहन में रखें। सर मेरे पास जो भी स्पीकर आता है क्वेश्चन मैं उससे ज़रूर पूछता हूँ, लक वर्सेस हार्ड वर्क, आप इसमें से किसको फेवर या सपोर्ट करते हैं? मैं तो एक जो है बड़ा लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला, बल्कि पुअर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हूँ, और हार्ड वर्क ने जो है मुझे लोगों में जो है थोड़ी रिकग्निशन भी दी है, मेरा स्टेटस भी बदला है, मेरा कॉन्फिडेंस भी बदला है। तो मैं तो हार्ड वर्क को ऑब्वियसली जो है वो प्रेफर करूँगा इसके ऊपर। लक मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ लक जैसी जो है वो एग्जिस्ट भी करती है, मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता बिल्कुल भी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ये थे जी हमारे साथ सर बिलाल। अगर आपको फर्दर किसी भी चीज़ के हवाले से कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो सर का अपना एक इंस्टीट्यूट है, इकरा बिलाल एजुकेशन, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर से किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं। इंटरव्यू के हवाले से आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। थैंक यू। वेलकम।